फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपको एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल यहां पे मैं आपको क्लास 12 जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसका जो है ना आंसर बुक किस तरह से लिखी जाएगी, तो उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। आंसर बुक आपको किस तरह से लिखनी है। अगर आप इसको अच्छे से लिखते हो तो आपके ऑटोमेटिकली थोड़े से नंबर ज़्यादा रहते हैं कंपटीशन जब आप नॉर्मल लिखते हैं तब। यहाँ पे सिंपली आपको जो है ना परीक्षा का माध्यम लिख देना है और जो विषय कोड है वो लिख देना है। परीक्षा का विषय यहाँ लिखना है, परीक्षा का माध्यम यहाँ लिखना है, रोल नंबर लिखना है। इसके नीचे जो है ना हिंदी में रोल नंबर लिख देना है। ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो है ना अगर कोई सप्लीमेंट्री ली है तो यहाँ पे लिखना है परीक्षा क्रमांक क्या है और परीक्षा दिनांक कौन सी है वो यहाँ पे लिख देनी है। फिर आपको इसमें कुछ नहीं करना है। फिर आपने क्या करना है, इस तरह से कॉपी को लिखना है। इस तरह से कॉपी जब प्रश्न क्रमांक और डालना है ऊपर आपको, प्रश्न क्रमांक एंड उत्तर क्रमांक फर्स्ट, और इधर थोड़ी सी लाइन खींच के रखनी है पूरे पेज पर, है ना। तो इस तरह से पॉइंट नंबर फर्स्ट का बा ऐसे करके ये आंसर आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है। इस तरह से अगर लिखेंगे तो आपका जो है ना पूरा में से पूरा नंबर आएगा। और इस तरह से मार्जिन रेगुलरली हर पेज पे दे देना है। जैसे इस साइड पूरी लाइन खींची है ऐसे इधर भी खींच देनी है। और यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 करके फिर वहाँ पे नीचे पे उत्तर क्रमांक 2 लिख देना है। ठीक है। तो काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से ही आपने अपनी कॉपी को सजाना है और इस तरह से लिखोगे। मैचिंग को आपको सामने सामने कर देना है। ठीक है। इस तरह से सामने ही मैचिंग करनी चाहिए, जिससे है ना हमेशा सही रहती है आपकी, कन्फ्यूजन नहीं रहता है। फिर यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 और फिर यहाँ पे अगर क्वेश्चन कोई नहीं बन रहा है तो उतनी खाली जगह छोड़ देनी है, कोई समस्या नहीं आएगी। पर्याप्त पेज रहते हैं आपकी कॉपी में। फिर यहाँ पे आपको प्रश्न क्रमांक 6 थोड़ा सा गैप देना है। इनने गैप थोड़ा कम दिया है, आपको गैप पे ऊपर देना है यहाँ पे। ठीक है। और इस तरह से इतना चिपका चिपका के नहीं, थोड़ा सा दूर दूर भी लिखना है। और नीचे हर एक पेज पर पीटीओ लिखते जाना है। ठीक है। इस तरह से फिर यहाँ पे आगे यहाँ दे रखा है प्रश्न क्रमांक 11, 12, 13। इस तरह से आपको अपनी कॉपी को लिख देना है। जैसे आप यहाँ पे कोई डेफिनेशन मतलब कोई वर्ड है तो उसको अंडरलाइन करना भी है। अंडरलाइन करोगे तो अच्छा लगेगा। और ब्लू ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, तो आपको पता ही होगा। और भाव विस्तार इस तरह से हेडिंग बना के लिखना है। और कोई भी जब लिख रहे हो किसी की डेफिनेशन तो उसका उदाहरण भी दीजिए। जैसे इसमें दे रखा है इसका श्लेष अलंकार का, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे कोई दो रचनाएं आती हैं कवियों की, उनको इस तरह से लिखना है, विशेषताएं इस तरह से। फिर डिफरेंस लिखनी है, अंतर, तो इस तरह से हेडिंग बनाओ। अथवा क्वेश्चन कर रहे हो तो अथवा यहाँ पे लिखना भी है बगल से, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है। फिर इस तरह से दो रचनाएं, इनने जो दो रचनाएं लिखी हैं वो एक साथ लिख दी हैं आपको। पहली रचना यहाँ और दूसरी रचना यहाँ इस तरह से लिखनी है ऐसी लाइनों में। ठीक है। फिर यहाँ पे भाव पक्ष कला पक्ष दे रखा है, साहित्य में स्थान और उत्तर क्रमांक इस तरह से आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। तो ये व्याख्या भी इस तरह से करनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 ये दे रखा है। अभी ये थोड़ा सा जो है ना इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके, तो आपने इस तरह से लिख देना है। ठीक है। रूपरेखा दे रखी है। और इस तरह से अगर कॉपी लिखते हो तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।